Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो सीरीज़ है आपकी वो है आपकी ऑनलाइन एग्जाम जो आपके सीटेट के हुए थे 22 और 23 में, ठीक है। तो ये उनकी ही आपकी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है। लास्ट 4 to 5 क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। तो देखिए बाल विकास का कौन सा क्षेत्र आपका है। देखिए जो बाल विकास का क्षेत्र होता है वो क्या आपका ऐकिक या फिर अवैज्ञानिक होता है। देखिए जो बाल विकास होता है उसका जो क्षेत्र होता है वो अवैज्ञानिक नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्या फिक्स होता है, निर्धारित होता है? तो निर्धारित भी आपका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर विषयात्मक या गतिशील। देखिए इनडिसिप्लिनरी या फिर डायनेमिक होता है। तो देखिए गतिशील होता है। जो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो आपका क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या अस्पष्ट होता है? तो देखिए अस्पष्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सीक्वेंस। देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जो बाल विकास का जो सही क्रम है वो आपसे पूछ रहे हैं कि बाल विकास का जो सही क्रम है वो आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेज पर आपकी क्या आती है, फर्स्ट आता है आपका इन्फेंसी। क्या आपका फर्स्ट इन्फेंसी आता है? उसके बाद क्या आपका प्रीनेटल आता है, ईयरली चाइल्डहुड आता है, अडोलसेंस आता है या फिर मिडिल चाइल्डहुड आता है। तो देखिए आपकी क्या स्टेज होती है। सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रीनेटल आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका प्रीनेटल आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, फिर आता है आपका इन्फेंसी पीरियड। क्या आता है आपका इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड उसमें भी 2 टाइप के आपके चाइल्डहुड हो जाते हैं, ईयरली और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है एडोलसेंस। तो देखिए ये क्रम आपका किस में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ आपका क्रम किस में मिल रहा है, यहाँ आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रीनेटल स्टेज आता है। उसके बाद आपका इन्फेंसी आता है, फिर ईयरली चाइल्डहुड आपका आता है, फिर मिडिल चाइल्डहुड आपका आता है, उसके बाद आता है आपका अडोलसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास। देखिए विकास की जो प्रकृति होती है एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। देखिए डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर। देखिए जो नेचर और नर्चर आपके होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपका होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपका होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो आपके क्या होते हैं, देखिए वो आपके क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटर रिलेटेड होता है नेचर और नर्चर आपके आपस में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी of cognitive development at which stage do most children understand conservation, seriation and categorization। देखिए CCS जो है वो बच्चे को किस स्टेज में आती है, CCS आपके कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। जो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो है बच्चा क्या करता है, आपका बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, सीरिएशन और कैटेगराइजेशन जो आपका वर्गीकरण है वो समझने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, सिर्फ बच्चे के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी आ जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण आपका आ जाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एनिमिज्म का आपके अंदर बच्चे के अंदर आता है। एनिमिज्म बच्चा क्या करता है, सजीव वस्तु निर्जीव वस्तुओं को भी क्या सोचता है कि ये सजीव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया। देखिए वो क्या कर रही है, क्या कर रही है वो कि तार्किक रूप से, किस चीज़ से, लॉजिकल मैनर से, ठीक है। लॉजिकल मैनर से क्या कर रही हैं वो, रेस्पॉन्स कर रही हैं, प्रतिक्रिया कर रही हैं, उत्तर देने
आरंभ कर रही हैं, ठीक है। तो तार्किक रूप लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर कब आती है? लॉजिकल रीजनिंग जो आती है बच्चे के अंदर वो आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किस में आती है? आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए बच्चे अपनी समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसने दिया और सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, दृष्टिकोण से सही है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं? अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके, देखिए अंतःक्रिया का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अंतःक्रिया का जो वर्ड है आपका वो किसने यूज़ किया? वो आपका किया था किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। किन्होंने किया था? आपका लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करके सीखता है? अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो इनका जो है सोशियो कल्चर थ्योरी जो इनकी थी, सोशियो कल्चर और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लेव वाइगोत्स्की है वो किन किन चीज़ों पर आपके फोकस करते हैं? तो एक तो आपके किस पे? लैंग्वेज पे। किस पे करते हैं? आपकी लैंग्वेज पे, ठीक है। और सेकंड आपका किस पर करते हैं? आपका कल्चर पे, ठीक है। किस पे करते हैं? आपका कल्चर पे, ठीक है, कल्चर पे। और जो थर्ड है वो आपका क्या है? आपका सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया द्वारा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। देखिए अंतःक्रिया करके ही तो बच्चा सीखता है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या हम उनको कम अवसर देंगे? तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक दृष्टांतों के उपयोग को बाधित करना चाहिए। क्या उपयोग को हम बाधित करेंगे? हमें कोई भी चीज़ क्या करनी है? कल्चरल टूल्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी देखिए अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। देखिए पुरस्कार और दंड जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो बच्चे को नहीं देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं देने हैं, ठीक है। उनको इन्हेंस नहीं करना है लर्निंग में, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? कि स्कैफ होल्ड देंगे बच्चों को, जिससे बच्चे क्या करें? अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुँच सकें, ठीक है। विद्यार्थियों को उनके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा कौन सा सही है आपका? दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखिए दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो ये आपका क्या है? गलत है। देखिए जो इन्होंने अपनी स्टेजेस ली हैं वो आपके अडोलसेंस तक, वयस्कों तक उन्होंने क्या करा है? बच्चों को समझाया है, ठीक है। दोनों ने ही वयस्कों में, सिर्फ केवल वयस्कों में ही उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। देखिए 8 प्रतिरूप आपके नहीं हैं। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने आपके क्या दिए हैं? 4 स्टेजेस दी हैं, जबकि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने क्या दिए हैं? लेबल 3 तो लेबल उन्होंने दिए हैं, जिनमें आपके क्या है? 6 स्टेज आपकी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक ही सीमित है। देखिए मध्य बाल्यावस्था तक ही सीमित है, ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? बोथ थ्योरीज आर स्टेजेस थ्योरी। देखिए दोनों ने ही क्या करा है? अपनी थ्योरी में क्या किया है? स्टेजेस थ्योरी दी है, ठीक है। इस थ्योरीज को क्या किया है? स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता है? तो देखिए वो कक्षाएं आपकी कैसी होती हैं? जहाँ पर जोड़ीदार बनाकर, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर? हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग। वहाँ पर हम क्या प्रोसीड कर रहे हैं? आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए जहाँ पर निष्क्रिय वर्ड आपका आ जाता है वो आपका पॉइंट क्या हो जाता है? आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। रॉट मेमोराइजेशन को हमें क्या करना है? रॉट मेमोराइजेशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल बेस्ड लर्निंग हमें यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सहयोगात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? आपका सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना
और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। तो देखिए, जो आपकी काइनेस्थिक गतिशीलात्मक होती है वो आपकी क्या होती है, बॉडीली काइनेस्थिक जो आपकी होती है, ठीक है, जो आपके बॉडी पर आपकी पहचान करती है, ठीक है, तो वो आपकी गतिशीलात्मक होती है, तो यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी, देखिए प्रकृतिवादी की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी भी नहीं होगा। अब देखिए हमें इनमें से देखना है, एक या तो इंट्रापर्सनल या फिर आपका इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है आपका, कि जो आपकी अंदर की, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी इंटरनल थिंग्स आपकी होती हैं उनके बारे में, ठीक है, तो इंटरपर्सनल यहाँ जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान जो करता है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरपर्सनल, क्या हो जाएगी आपकी इंटरपर्सनल, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए लैंग्वेज एंड थॉट्स, जो आपके भाषा और विचार होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, डेवलप इंडिपेंडेंट, देखिए स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते, देखिए सामाजिक सोशल कंटेक्स्ट द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही आपके प्रभावित होते हैं, लैंग्वेज और आपके थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक रूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। तो देखिए इस प्रकार के परिवेश में जो आपका प्रवीण है उसकी क्या प्रकृति होगी। तो देखिए इंडोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप सेग्रेशन, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता विभेदीकरण का समर्थन करेगा, तो वो विभेदीकरण का समर्थन यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। देखिए सपोर्ट करेगा जेंडर स्कीमा को सपोर्ट नहीं करेगा। एम्प्लॉय करेगा जेंडर लेबलिंग को भी एम्प्लॉय नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जब उसके घर में वो चीज़ें हो रही हैं कि उसके पेरेंट्स, उसके पापा क्या कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मदर क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को आपकी रिपेयर कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि ज़रूरी नहीं है किचन का काम मदर ही करें, फादर भी कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप पे, क्या करेंगे आपके क्वेश्चन करेंगे, जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उन पर क्या करेगा, वो प्रश्न करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। जो बच्चों की डाइवर्सिटी होती है उसको किस रूप में, देखिए बैरियर के रूप में लेना चाहिए, तो बैरियर यहाँ पर आपका क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ आपका कट जाएगा। अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं कर सकते, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित रखना चाहिए, देखिए सीमित नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, मिनिमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी नहीं करना है। देखिए अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है, कंसीडर्ड एज अ एसेट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी, देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर आपका क्या स्वरूप आपका होना चाहिए, फॉर्मेटिव होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, फोकस ऑन मेयर रिटेंशन, सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंडक्टिव ऑफ ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, देखिए कंडक्टिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब हम कुछ टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन को छोड़कर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पर ए, बी और डी आपका तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है,
शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर पोजेस वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टूडेंट। क्या बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट को देने चाहिए? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसके क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। टीचर फॉलो अ रिजिड टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। देखिए, सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करना ही यहाँ पर टीचर का मेन उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्टूडेंट गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। देखिए, जो बच्चे को पर्याप्त क्या देने चाहिए? अवसर मिलने चाहिए जिससे वो अपनी नॉलेज को क्या कर सकें? डिस्कवर कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसको आप समावेशन जो है उसको समुन्नत करने के लिए क्या उसको प्रमोट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन बच्चों के अंदर एनकरेज नहीं करना कंपटीशन लेवल, ठीक है। इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर पेडागोजी। टीचर सेंटर पेडागोजी बच्चों के अंदर देखिए अध्यापन केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपके क्या होते हैं? एक प्रकार के एसेट यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार के एसेट यहाँ पर हम मानेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? इसको अनदेखा नहीं करना है बल्कि इसका क्या करना है? प्रोत्साहन करना है, ठीक है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिज़ाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। प्रैक्टिसाइज यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो पर यहाँ का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए अभिकथन है आपका देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या करता है? ये अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके दोनों के दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और आर जो है वो आपका एक ही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का आकार बड़ा, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? देखिए, फ़ॉन्ट का बड़ा होना, जब हम फ़ॉन्ट के बड़े होने की, शब्दों का बड़ा आकार हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? दृष्टि से रिलेटेड आपकी क्या हो रही है? बात हो रही है, ठीक है। दृष्टि से रिलेटेड आपकी बात हो रही है। तो देखिए, श्रवण और संवेदी बाधित, ये तो आपके दोनों के दोनों कट जाएंगे। अभी देखिए, दृष्टि की आंशिक क्षति या फिर दृष्टि की समग्र क्षति। तो देखिए, दृष्टि की आंशिक क्षति यहाँ पर आपकी होगी, क्योंकि समग्र क्षति, कुल क्षति हो जाना, उसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करो या छोटा करो वो तो बच्चे को दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दृष्टि की क्या होती है? आपकी आंशिक क्षति। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है स्वलीनता। देखिए, स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्य है? जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इनमें से क्या है? जो आपके ऑटिज्म स्वलीनता जिन बच्चों के अंदर होती है। तो देखिए, जिनके बच्चों के अंदर स्वलीनता आपका विकार होता है वो क्या करते हैं? वो दूसरों से बात करने में भी, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? लो होती हैं। बात करने पर भी क्या होते हैं? घबराते हैं, ठीक है। दूसरों से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो आपका देखिए एडवांस कम्युनिकेशन स्किल होगा ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, देखिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो अपने इमोशंस हैं वो आपके क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना, एक टास्क से दूसरे टास्क पर वो इजीली नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, देखिए विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना जो है वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी स्वलीनता की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? तो देखिए, जब राखी से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या करती है? एक ही सवाल के लिए अनेक समाधानों प्रस्तुत कर रही है, तो वो क्या होगी? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होगी? आपकी
विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका क्या है, अभिकथन है। देखिए, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समृद्ध करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क है आपका, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या की योग्यता होती है। देखिए, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि यह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रतिक्रिया को अनुसरण करती है। माया के अधिगम को संज्ञा दी जा सकती है। देखिए, किस चीज़ की संज्ञा दी जा सकती है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या कर रही है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या अब लोकनात्मक या फिर जिसको हम बोलते हैं अनुकरण अधिगम। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, आपका कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करें। देखिए, अनदेखा हमें नहीं करना, ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, जो विषय वस्तु है बहुत जटिल और अमूर्त हो, ये भी आपका गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। देखिए, ना अपना जाए, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जो कक्षा कक्ष का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, आपका भयमुक्त होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। तो देखिए, निम्न में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, फंक्शनल फिक्सनेस को या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को। देखिए, रोट मेमोराइजेशन को हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस को हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी हमें यहाँ पर प्रमोट नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। देखिए, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर इन विच अ प्रेस्क्राइब्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड शुड बी फॉलोड इज एंड। देखिए, वो क्या होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी एल्गोरिथम। क्या होती हैं आपकी, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर 4th नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के आकलन के लिए के संबंध से सही हैं। तो देखिए, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। देखिए, बच्चों में भय पैदा नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़कर आपके सारे ही ठीक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका विकथन है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। जो भावनाएं हैं वो संज्ञान से क्या होती हैं, आपकी परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके दोनों के दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर आपकी पूछी गई, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो किससे आती है, आपकी रुचि से, इंटरेस्ट से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं। तो देखिए, कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक
नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो देखिए, समझ का स्तर आपका व्यक्तिगत कारक है, भावनात्मक लब्धि आपका व्यक्तिगत कारक है, सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा आपका व्यक्तिगत परिवेशीय कारक है। लेकिन कौन सा आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है ये पूछा है, तो शिक्षण अधिगत सामग्री आपका व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लास्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बिकम अ बैरियर फॉर लर्निंग। निम्न में से कौन सा जो आपका है बैरियर है अधिगम में। ठीक है, तो कौन सा आपका बैरियर है? लचीली पाठ्यचर्या अधिगम के लिए, बहुसंवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। देखिए, सेम एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, बैरियर होगा लर्निंग में। सेम एबिलिटी ग्रुप्स आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।